हे गाइस व्हाट्स अप, होपिंग यू आर डूइंग वेल। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, सर्किल की प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे। इस पे कुछ क्वेश्चन कर लिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को में क्या दिया हुआ है, पहले ये देखिए। आप लिखा है कि अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप दिया हुआ है, अर्धवृत्ताकार, ठीक है। हम यहाँ फिगर बना रहे हैं, देखिए यही तो है अर्धवृत्ताकार। ये हो गया हमारा पॉइंट ओ, ठीक है। ये हो गया ए, ठीक है। लिखा है कि क्षेत्र का परिमाप बताया है। अब देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, ठीक है। अर्धवृत्त है ना, तो क्या होगा पाई आर प्लस 2r, ठीक है। अब देखिए यहां से हमें व्यास निकालना है, यानी क्या निकालना है 2r की वैल्यू, ठीक है। तो यहां से हम r को फाइंड आउट कर सकते हैं। परिमाप क्या है 144 इक्वल टू वाट, r को कॉमन कर लीजिए पाई प्लस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे 144 r, पाई का मान रख दीजिए 22/7 प्लस 2, 144 r, ये क्या हो जाएगा 22 प्लस 14/7, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 36/7, ठीक। अब यहां से r क्या आ जाएगा मेरा 144 इंटू 7/36, 36 से ये कट जाएगा कितनी बार 4 बार। तो यहां से r की वैल्यू आ गई क्या 28 मीटर, ठीक। इसने पूछा है क्या इसका व्यास क्या होता है। व्यास हम बताए हैं, व्यास क्या होता है डायमीटर 2r, r की वैल्यू क्या आई है 28, ठीक क्या आ जाएगा 56 मीटर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए ये कैलकुलेशन है, ये हमें करना ही होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, लिखा है क्या अर्धवृत्त की परिधि दिया हुआ है, ठीक है। परिधि इसका दिया हुआ है, तो परिधि क्या होती है, पहली बात अर्धवृत्त हम बना दे रहे हैं। देखिए ये हो गया अर्धवृत्त ओ ए, इसकी परिधि दिया है ना, क्या होता है परिधि अर्धवृत्त का पाई आर। अब ये वैल्यू क्या दिया हुआ है 108, पाई इंटू आर हमें निकालना ही है, 108 22/7 इंटू आर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 108 इंटू 7/22 आर, ठीक है। नहीं नहीं, यहां पर एक चीज छूट गया ना, अर्धवृत्त की परिधि दिया हुआ है पाई आर प्लस 2r होता है, ठीक है। ये छूट गया यहाँ पे, तो इसको सही कर लेते हैं। देखिए यहाँ से r को कॉमन कर लेंगे, क्या आएगा पाई प्लस 2। इसको अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया गया, क्या आया है 36/7 आया है कि नहीं बताइए। अब इसको क्या लिख देंगे r इक्वल टू 108 इंटू 7/36, ये कट जाएगा 3 बार में, ये क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए व्यास इक्वल टू 2r, 2 इंटू 21 यानी 42 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट।
रुक जाओ रुक जाओ, बहुत तेज ऊपर नीचे हो रहा है, रुक जाओ, ठीक, ओके। अब देखिए, अर्धवृत्त का परिमाप मीटर में, इसके क्षेत्रफल वर्ग मीटर के सांख्यिकी रूप में बराबर है, ठीक है। इसके व्यास की लंबाई निकालनी है। अब देखिए, लिखा है कि अर्धवृत्त का परिमाप, यह है हमारा क्या, अर्धवृत्त। इसका परिमाप क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। और लिखा है इसके क्षेत्रफल, अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बराबर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या, पाई आर प्लस 2r इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से r को अगर हम कॉमन लेंगे क्या मिलेगा, पाई प्लस 2, इसको लिख सकते हैं ना r इंटू आर बाई 2। अब देखिए इस साइड r है, इस साइड एक r कट गया कि नहीं। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, पाई प्लस 2 इज इक्वल टू क्या, पाई आर बाई 2, इसको उधर ले जाइए, 2 पाई प्लस 4 इज इक्वल टू पाई आर, ठीक है। अब देखिए पाई का मान रख दिया जाए, मान रख दिया जाए, देखिए 2 इंटू 22/7 प्लस 4 22/7 इंटू आर, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, ये 44 प्लस 28 इज इक्वल टू 22 इंटू आर, 7 दोनों तरफ था कट गया, ये क्या आ जाएगा 40 20 60 70 72 22 इंटू आर, यहाँ से आ जाइए आर इज इक्वल टू 72/22, 2 से भाग दे दीजिए, 36 11 यानी 36/11। इसको अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 3 33, 3 36/11, 3 सही 3/11, ठीक है। इतना आ रहा, अच्छा हाँ ये तो आर आ गया ना, ठीक है। तो इसको यहीं नहीं चेंज करते हैं, देखिए आर का मान आ गया ये, ठीक है। अब हमें करना क्या है, 2r हमें चाहिए ना, तो यानी d इज इक्वल टू क्या चाहिए, इसको व्यास चाहिए 2r, ये क्या आ जाएगा 2 गुणे 36/11 यानी 72/11। अब 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 छक्के 66, 6 यानी 6 सही 6/11 मीटर, यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो गया क्या हो गया, सी। देखिए सिर्फ कैलकुलेशन है, जो क्वेश्चन कहा है हमने पढ़ा समझा और उसी में रख दिया, सॉल्व कर लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है कि दिए गए चित्र में कोण एडीसी का मान 140 डिग्री और एओबी वृत्त का व्यास है, तब कोण बीएसी का मान बताइए, बीएसी, ठीक है। हम इसको आपको ड्रा करके एक बार बना देते हैं बड़ा सा, देखिए ये है क्या हमारा सर्किल, ये है व्यास एओबी,
इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? देखिए ये हमने फिगर बना दिया, इसमें यह कोण दिया हुआ है 140 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 140 डिग्री। ठीक है, एक 140 डिग्री दिया है। अब देखिए हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। ओके, हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, कि अगर किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष अगर वृत्त के परिधि पर आए तो चक्रीय चतुर्भुज होता है। और एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं, वही यहाँ काम करेगा। ठीक है, अब देखिए आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं, इसका मतलब क्या कि कोण बी और कोण डी का मान क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। आपको डी का मान दिया हुआ 140, तो कोण बी का मान क्या आ जाएगा? यहाँ से 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो यानी आ गया ये 40 डिग्री। क्या आ गया? 40 डिग्री। किसका मान है ये? बी का। ये हाँ, बी का मान आ गया क्या? 40 डिग्री। एक निकल गया। और बताए थे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त में कौन सा कोण बन रहा है? यह कोण बन रहा है कि नहीं? यह बन रहा है, तो इसका मान हो गया 90 डिग्री। अब देखिए ये बन गया हमारा क्या? ट्राइंगल। ये ट्राइंगल बन गया जिसमें हमें दो कोण पता चल गया। तीसरा निकाल नहीं लेंगे? तीसरा क्या आ जाएगा? मतलब कोण ए का, ये क्या है जो पूछा इसने वही लिख देते हैं। बी ए सी का मान क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री। ठीक है, आ जाएगा 50 डिग्री। आएगा? आएगा कि नहीं? कितना सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम यहाँ एक सर्किल ड्रा करते हैं पहले। ठीक है, ये हो गया क्या? व्यास ए ओ बी, और दो पॉइंट है, एक है यहाँ पर सी है और एक यहाँ पर है क्या? डी मान लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए ठीक है, इस कोण का मान दिया है 135 डिग्री और इस कोण को दिया है यक्स। और ये पूछ क्या रहा है कि यक्स का मान आपको बताना है। यक्स का मान बताना है। देखिए यक्स का मान निकलेगा कैसे? एक चीज ध्यान रखिए, ये 135 दिया है, हम इसको ऐसे बना सकते हैं क्या? बनेगा कि नहीं? अब देखिए यह भी आर है, ये भी आर है। अगर एक बड़ा कोण 135 डिग्री का है तो ये दोनों छोटे कोण, पहली बात त्रिज्या बराबर होती है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो ये दोनों कोणों का मान क्या आएगा? पहली बात टोटल कोण होगा 180 डिग्री, 135 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 45 डिग्री। और 45 का आधा यानी क्या हो जाएगा? 45/2 करेंगे तो 22.5 डिग्री ये भी हो जाएगा। मतलब क्या कि इसका मान क्या आ जाएगा? यह कोण देखिए, हमने ये बाहर लिख रहा हूं 22.5
और ये भी हो जाएगा क्या 22.5। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखिए यहां हम एक जीवा बना सकते हैं क्या? बीसी को एक जीवा हम बना सकते हैं क्या? और हमने कहा था कि किसी भी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में सभी कोण बराबर होते हैं। अब देखिए ये बीसी से ही तो हमारा ये बन रहा है क्या, जो यक्स इन्होंने दिया है, मतलब जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए एक कोण तो ये बन गया बीसी से, और एक कोण क्या बन रहा है, ये देखिए सीधा बन रहा है कि नहीं? इसका मतलब कि कोण ए का मान कोण डी के बराबर होगा इस कंसेप्ट से, और ए का मान हमें पता है 22.5 डिग्री, तो डी का मान क्या होगा 22.5 डिग्री, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 22.5। कितना आसान है, लेकिन देखिए इसमें कॉन्सेप्ट कितने लगे हैं। एक, पहला रेडियस बराबर है, हमने ट्रायंगल ड्रा करके दो कोण निकाल लिया। दूसरा कि अगर एक ही जीवा से एक ही वृत्तखंड में बने कोण सभी बराबर होते हैं, यही हमने कॉन्सेप्ट लगाया बस। ठीक है, तो अगर आप इस ऐसे क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे ना, तो एग्जाम में देखते ही सीधे लगेगा कि कैसे लगने वाला है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगर आप समझ गए तो ये समझिए कि बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है, नंबरिंग में मत जाइएगा, ये आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इस फिगर को हम फिर से ड्रा कर रहे हैं बड़ा सा। फिगर हमने बना दी। अब देखिए इसका नाम दे दीजिए ओ, ये दिया 120, ये ए पी सी बी और ये है डी। ठीक है, इसका मान दे रखा है एक्स, और आपसे पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू बताइए। अब देखिए आप एक्स की वैल्यू बताने के लिए हमको इसके बगल वाला कोण पता होना चाहिए। पहली बार सोचिए, ये क्या है हमारी एक जीवा। देखिए वृत्त में जीवा से रिलेटेड कितने कॉन्सेप्ट हैं और कितने अच्छे हैं वो देखिए। ठीक है, हाँ चल रहा है, अच्छा है। अब देखिए हमने क्या कह रखा था कि एक ही जीवा से परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ये हम बता चुके हैं। तो केंद्र पर बना कोण है 120 डिग्री, तो इसके आधा हो जाएगा क्या 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए, और हमने ये भी कह रखा था कि अगर कोई चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज क्या बन रहा है, देखिए ये चतुर्भुज नहीं बन रहा है क्या, ये देखिए एपी, फिर आपका ये सी, फिर ये और ये बन रहे हैं, और इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष किस पे हैं, परिधि पर है। तो ये क्या हो जाएंगे चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, तो अगर वो 60 डिग्री है, यानी कोण P अगर 60 डिग्री है, तो ये B वाला हिस्सा क्या आ जाएगा यहाँ पर, मतलब कि यह B क्या आ जाएगा, वो 60 है तो ये 120 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही नहीं? अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप तो जानते ही हैं कि ये है मेरा, ये क्या है स्ट्रेट लाइन है। अगर एक कोण 120 है तो ये भी टोटल 180 होता है, तो एक्स बराबर 60 डिग्री। कितना सिंपल है देखिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एंगल आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई?